जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कल 13 जुलाई कुछ ऐसा होने वाला है जो लोगों की नींदें उड़ा करके रख देगा। एक बारी एक घटना 29 मार्च 2025 को घटित हुई जब षटग्रह युति ने निर्माण किया, और षटग्रह युति का निर्माण 2025 के साल के अंदर जो हम लोगों को देखने को मिला, एक के बाद एक उस समय के ऊपर होने वाली घटनाओं ने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है। अब एक बार फिर से मीन शनि जो वक्री गति प्रारंभ करने वाले हैं और अपने अधूरे कामों का हिसाब अब लेने वाले हैं, ये एक दुर्लभ संयोग, एक ऐसी घटना जो दुनिया को कई प्रकार से कई मोड़ों के ऊपर फंसाती हुई नजर आने वाली है, और एक ऐसे अज्ञात खतरा हमारी ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जिससे आधे से ज़्यादा लोग अभिन्न हैं, क्योंकि ग्रहों की दशा को हल्के में लेकर के सोचने वाले लोग अब कर्मों के दंड का प्रभाव उनको मिलता हुआ नजर आने वाला है। तो सारी बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर, ध्यान से सुनिएगा। सभी लोगों का दिल से अभिनंदन है आज के इस वीडियो में। जय श्री कृष्णा। जो लोग नए आए हैं, जो लोग पुराने हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के अपडेट आपको जो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप लोगों को सतर्कवाणी के रूप में मिलते हैं वो समय के साथ में, नहीं तो नोटिफिकेशन के माध्यम से समय से पहले मिल जाए। शनि का वक्री आना मतलब अब आने वाले समय के अंदर कर्मों का दंड मिलने वाला है। कर्मों का दंड देने का वो समय उत्पन्न हो रहा है जो 138 दिनों के लिए चलेगा। 13 जुलाई कल का दिन सुबह का समय 9:36 AM से 28 नवंबर 9:20 AM तक शनिदेव अपनी वक्री गति दुनिया को दिखाने वाले हैं, और ये पिछली बार के समय से भी खतरनाक होने वाला है। जब चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, हम एक दूसरे के सामने षड्यंत्र रचते हुए लोगों को देखते हैं, तो आज उन्हीं षड्यंत्रों का पर्दाफाश होने का समय निकल करके आता हुआ दिखाई देगा। आने वाला समय हर एक आदमी के लिए एक नई शुरुआत लाने वाला है, और नई शुरुआत का मतलब है मीन का शनि जो ये दिखाए कि दुनिया के अंदर एक विध्वंस के बाद उत्पत्ति होने वाली उस बीज की, जो बीज दुनिया को एक नई राह, एक नई पहलू देता हुआ नजर आएगा। तो इस समय के ऊपर ये टाइम चारों ओर भ्रमित होने वाली उस राजाओं की स्थिति को फंसाने का है, जिसमें नेताओं के लिए समय षड्यंत्रकारी निकलेगा। पक्ष विपक्ष के मुद्दे अब बढ़ते हुए नजर आते दिखाई देंगे। देश और दुनिया के अंदर राजतंत्र के ऊपर मंडराने वाला खतरा आप लोगों को पब्लिक के प्रोटेस्ट के माध्यम से रोडों पे चलता हुआ दिखाई देने वाला है। ये एक ऐसा समय होगा जहां पर एक अलगावी फैसले की नींव रखी जाएगी, जहां पर पब्लिक रोड पर बड़े तौर के ऊपर प्रोटेस्ट करती हुई नज़र आ सकती है हमारे सामने। और ये समय कौन कौन सी जगहों के लिए सबसे ज़्यादा खतरे का रहने वाला है, तो मैं बात करूंगा भारत के लिए, मैं बात करूंगा वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए, मैं बात करूंगा ब्रिटेन और फ्रांस के लिए। तो अब मोदी जी की, ट्रंप की कड़ी परीक्षा का समय निकल कर के सामने आ रहा है। फैसलों के खिलाफ होने वाले बड़े पब्लिक प्रोटेस्ट हम लोगों को अब रोडों के ऊपर होते हुए दिखाई देंगे, और ये समय राजाओं के बड़े बदलाव के कारण, उनकी वो प्रतिष्ठा के कारण जो दुनिया के अंदर एक अनदेखी छवि बनी हुई है, उस छवि को उतार फेंकने का समय दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। इस समय के ऊपर होने वाला ये बदलाव पब्लिक को, जनहित को इस समय में सरकार के खिलाफ होने वाले उस अज्ञात फैसले के लिए खड़ा कर करके रख देगा, जिसमें सरकार ये सोच रही थी कि पब्लिक मूक है, कुछ बोलेगी नहीं, पब्लिक किसी के लिए कुछ करेगी नहीं। तो श्रीलंका, बांग्लादेश अब आवाज़ उठाने वाले हैं, वहाँ के लोग अब रोडों पर आके आवाज़ उठाने वाले हैं। भारत के अंदर कई ऐसे राज्य हैं जिनकी आवाज़ सरकार तक पहुँचती हुई नज़र आएगी। इसी के साथ साथ अर्थ एलिमेंट सबसे बड़े नुकसान को हमारे सामने लाएगा।
खास तौर के ऊपर वेस्ट रीजन में होने वाला ये प्रभाव एक ऐसा संभाविक अर्थ के अंदर बदलाव कर सकता है जिसमें जमीन का फटना, दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा में जमीन का फटना, जमीन के अंदर दरारें पड़ जाना, बड़े तौर के ऊपर किसी स्थान के ऊपर बड़े गड्ढे या जमीन धंस जाना इस समय के ऊपर मुश्किलों को लाता हुआ नजर आएगा। एक ऐसा समय जो शनि एंडलेस क्रांति को उत्पन्न कर दे, मतलब धार्मिक प्रहार, धार्मिक आघात के कारण धार्मिक संस्थानों में बैठे हुए बड़े बड़े मठाधीश इस समय के ऊपर पर्दाफाश होते हुए नजर आए। ये एक ऐसा समय है जो हम लोगों के लिए जगह जगह पर ये दिखाए कि अब जो सीज़ फायर की आवाज़ रुकी हुई थी युद्ध को लेकर के, वो दोबारे से कहीं पर एक चिंगारी के रूप में भड़कती हुई नज़र आ रही है। टेक्नोलॉजी नए आयामों को हासिल करेगी। टेक्नोलॉजी के अंदर होने वाला बदलाव एक अलग ही श्रेणी में ले जाता हुआ देशों को दिखाई देगा। शत्रुओं के बचने से लेकर के हथियारों के इकट्ठा करने तक देशों का एक अपार योगदान, एक ऐसी प्रतिस्पर्धा जिसके अंदर किसी की जीत हो या ना हो, लेकिन उन हथियारों के अंदर, उन अस्त्रों के अंदर एक दूसरे की हार को कायम बनाने के लिए देश एक दूसरे से आगे निकलने का प्रयास करते हुए नजर आएंगे। समय विकराल स्थितियों को लेकर के आ रहा है। समय 12 राशियों के लिए बड़े कठिन समय को दिखाता हुआ नजर आ रहा है। ग्रहों की ये नीति, ये चाल, इस बार शनि का वक्री गति से मीन में चलना हालातों में उस परिवर्तन को जन्म अवश्य देगा जो परिवर्तन मनुष्य के लिए, इंसानियत के लिए, समाज के लिए एक नई शुरुआत में ज़रूर लिखा जाए, लेकिन उस शुरुआत को होने से पहले कई प्रकार की अड़चनें और कई प्रकार की मुसीबत और सामाजिक अव्यवस्था का सामना हम लोगों को करना पड़े, इस प्रकार का ग्रह प्रबल योग बना रहे हैं। तो मेरे भाइयों, इस समय के ऊपर रिश्वतखोरों के लिए बहुत बड़ा संकट आता हुआ दिखाई दे रहा है। राजाओं के लिए बहुत बड़ा संकट आता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रकृति एक बार फिर से करवट बदलती हुई नजर आती दिखाई देगी। उम्मीद करूंगा जानकारी आप लोगों को शनि की वक्री गति के बारे में समझ में आ गई होगी, और इस वक्री गति का प्रभाव जितनी तेजी से पड़ना चाहिए शनि की तरह उतनी तेजी से नहीं, धीरे धीरे पड़ता हुआ नजर आएगा। हर एक स्थान को पूर्णतः प्रभावित करता हुआ नजर आने वाला है। तो वीडियो अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए, ताकि आप लोगों को आगे आने वाले वीडियो के अपडेट मिलते रहें और आप लोग भी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से दी जा रही जानकारी का लाभ उठाते हुए नजर आएँ, क्योंकि यही एक ऐसा आईना है जो भविष्य को हमारे सामने छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रदर्शित करके रखा जाता है और आप लोगों के लिए आने वाली स्थितियों को एक भविष्य के आईने के रूप में दिखाया जाता है। तो यहीं पर इजाज़त चाहूँगा आप सभी लोगों से। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।